नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता पर। तो आज हम लोग वर्णमाला से समाप्त कर दिए थे, अल्प प्राण और महाप्राण तक हो गया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेडिंग डालिए, स्वर तंत्रियों के झंकृत होने और झंकार कंपन के आधार पर वर्ण के भेद। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। यहाँ से आप लोग हेडिंग डालिए, नीचे एक शॉर्ट में हेडिंग डालिए, स्वर तंत्रियां। स्वर तंत्रियां हो गई। अब इसमें लिखिए, पॉइंट करके लिखते जाइए, सभी वर्णों के उच्चारण में जो स्वर तंत्रियां समान रूप से झंकृत होती हैं या नहीं होती हैं, झंकृत नहीं होती हैं, एक मिनट, झंकृत नहीं होती हैं, कुछ वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं। स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं। स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं। और कुछ अधिक झंकृत होती हैं, और कुछ अधिक झंकृत होती हैं। कुछ कम झंकृत। सभी वर्णों के उच्चारण में जो स्वर तंत्रियां समान रूप से झंकृत नहीं होती हैं, कुछ वर्णों के उच्चारण में ही स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं और कुछ वर्णों में झंकृत नहीं होती हैं। तो हेडिंग डालिए, झंकृत के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। झंकृत के आधार पर वर्णों के दो भेद। कौन कौन से हैं वो? पहला क्या हो गया? पहला घोष हो गया, पहला अघोष हुआ, अघोष। और दूसरा क्या हुआ? सघोष हुआ। अघोष और सघोष हो गया। तो हेडिंग डालिए, अघोष। हेडिंग डालिए, अघोष। आ का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है। और घा का अर्थ क्या होगा? आ का अर्थ होता है कम। आ का अर्थ क्या होता है? कम होता है। और घा का अर्थ क्या होता है? नहीं होता है, नहीं। और झंकृत होना। सा का अर्थ क्या होगा? खा का, ये झंकृत होना होता है।
झंकृत होना। क्या झंकृत होना? तो स्वर तंत्रियों का झंकृत होना क्या कहलाता है? अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन के अंतर्गत ही देखा जाएगा। परिभाषा इसमें लिखिए। परिभाषा हेडिंग डालकर लिखते रहिए। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं, स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं। क्या होती हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अघोष व्यंजन हो जाएंगे। अब हेडिंग डाल लीजिए सघोष व्यंजन। हेडिंग डालिए सघोष व्यंजन। सघोष ऐसे ही डाल लीजिए। सघोष हो गया। ये किसका होता है? अघोष का उल्टा होता है। ये अघोष व्यंजन का उल्टा हो जाता है। ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए। यह अघोष व्यंजन का उल्टा होता है। अब इसमें हेडिंग डालकर लिखिए वे वर्ण जिनके उच्चारण में लिखिए उसमें वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? सघोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें चलो सघोष व्यंजन कहते हैं। क्या हो गया? तो आज हम लोग क्या पढ़े थे? सघोष और अघोष व्यंजन पढ़े थे, जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी में वर्ण आते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं। कल एक अघोष और सघोष को विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।